अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। ईद स्पेशल में हम बना रहे हैं आजकल घर घर में कढ़ाई बन रही है। मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, नमकीन कढ़ाई। आज मैंने थोड़ी सी नमकीन और इस घर में जो मेरी ज़्यादा खाई जाती है वो वाली कढ़ाई बनाई है। उसके लिए मैंने लिया है जी, मटन ले लिया है, प्याज लिया है, टमाटर लिया है और सूखे मसाले मेरे पास हैं। अब हम एक बाउल में 1 किलो मेरे पास मटन लिया है और उस साथ ही मैंने 2 से 3 बड़े प्याज ले लिए हैं, 2 से 3 टमाटर ले लिए हैं। उनको साफ़ धो के, छील के, काट के रख लिया है। अब हम सबसे पहले मटन की यखनी बनाते हैं, क्योंकि मटन को हम 50% इसको गला लेंगे और इसकी यखनी बना लेंगे। और यखनी का पानी वेस्ट नहीं करना, वो भी यूज़ करना। ये देखिए, हमने अब इसमें नमक डाल के इसकी यखनी बना ली है, क्योंकि इस तरह मटन गल जाता है, कढ़ाई में नहीं गलता। अब यखनी बना लेते हैं। यखनी बनाने के बाद हम इसके जो प्याज लिया था उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। इसकी बारीक सी स्मूथ सी पेस्ट बना लेते हैं प्याज की। और अदरक लहसुन मुझे इसमें डालने वाली वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ शामिल कर लीजिएगा। अब एक बर्तन में हम ऑयल लेते हैं। ऑयल डाल दें गरम करके। आप अगर देसी घी डालें तो उससे मज़ा वाला हो जाता है। अब जो ग्राइंड किया हुआ प्याज है हमारे पास, ऑनियन, उसको हम ऐड कर लेते हैं। अब हम सूखे मसाले डालते हैं। सुर्ख मिर्च है, हल्दी है, गरम मसाला है और साथ ही मैंने लिया धनिया, नमक और ज़रा सी मैंने कुटी मिर्च भी डाल दी है। और कढ़ाई मसाला भी मैंने आधी चम्मच डाल दिया है, वो भी इसमें मैंने मेंशन नहीं किया। आधा मैंने कढ़ाई मसाला भी एंड पर डाल दिया, जिससे कढ़ाई की अच्छी तरह से ज़रा जो स्मेल है वो आ जाए। अब ये सारे स्पाइसेस प्याज के साथ अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अच्छी तरह से सारे मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे मैं इन सारे मसालों को और प्याज को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। हम उस वक्त तक इसको फ्राई करेंगे जब तक कि इसके ऊपर, इसकी सतह पे ऑयल ना आ जाए। इसके सरफेस पे जो ही तेल आ जाएगा और उसमें बबल बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, और इसकी कलर भी कितना अच्छा से रेड सा इसका कलर चेंज हो रहा है। अब हमने जो बॉईल करके रखा हुआ था मटन, उस मटन को हम साथ ही डाल देते हैं। ये सबसे इजी वे है कढ़ाई बनाने का। अब इसको हल्के हाथों से मसाले को और मटन को हम अच्छी तरह से गोश्त को मिक्स करते हैं। ये थोड़ा सा देखें, हमने सारा मसाला भून लिया। इस टाइम पे हम जो हमने स्टॉक यखनी का रखा था वो भी थोड़ा सा डाल देते हैं। अब हमने टमाटर जो काट के रखे हुए थे, 3 मैंने टमाटर लिए हैं, उनको सेंटर में से काट लिया है। अब हम उसको भी ऊपर से कढ़ाई के ऊपर रख लेते हैं। देखिए, मटन के ऊपर। एक्चुअली इसको बोलते हैं टमाटर वाली कढ़ाई, लेकिन टमाटर मेरे पास कम थे तो मैंने इसी तरह इससे भी काम चला लिया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर लेते हैं। इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम कवर कर लेते हैं। देखिए, टमाटर इसके अंदर ही घुल गए हैं सारे। फ्लेम इसकी मीडियम टू लो ही रखनी है। अब इस स्टेज पे आप फ्लेम तेज़ कर दें और जो इसके टमाटरों के ऊपर इनके छिलके हैं वो रिमूव कर लें। ये देखिए, जैसे मैं रिमूव कर लूँ इसी तरह आप सारे छिलके रिमूव कर लें। इस स्टेप पे हमने टमाटर जब हमारे गल जाएं तो हमने इस स्टेप पे ज़रा आँच जो है वो हाई कर देनी है, ताकि जो सारा मसाला है, जो टमाटरों ने पानी छोड़ा है, वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और एक कढ़ाई की शेप में आ जाए। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की मटन कढ़ाई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।